बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबक नंबर 105 उसूल शाशी। वो 8 एतराज़ात और सवालात जो क़ियास पर मुतवज्जे होते हैं, उनमें से हमने पहला पढ़ा था मुमानात, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा व अम्मल क़ौलु बिमूजबिल इल्ला। इनमें से आठों की तशरीह में पहले सबक में कर चुका हूँ, वो सारी तशरीह आपके सामने आ चुकी है। अच्छा, अब ये क्या हमने इसको बयान किया है कि यहाँ गोया जो मोतरज़ होगा वो मुस्तदिल और मुअल्लिल की इल्लत और वसफ़ को तो तस्लीम करेगा, लेकिन मालूल और हुक्म को तस्लीम नहीं करेगा। ठीक हो गया? इल्लत को तस्लीम करेगा लेकिन मालूल और वसफ़ उसको जो है हुक्म को तस्लीम नहीं करेगा। ये हो गया व अम्मल क़ौलु बिमूजबिल इल्ला फ़हुव तस्लीमु कौनुल वस्फ़ी इल्लतन व बयानु अन्ना मालूलहा गैर मा इद्दाउल मुअल्लिल। यानी वो तस्लीम तो कर ले वसफ़ का इल्लत होना जो मुस्तदिल ने बनाई हुई है इल्लत, लेकिन साथ ये बयान करे कि जो उसका मालूल हुक्म है वो उसको मैं नहीं मानता, वो उसके अलावा है जो उस मुअल्लिल ने दावा किया हुआ है। यानी मैं मुअल्लिल के मालूल को नहीं मानता, जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानते। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। वह मिसाल हो, इसकी मिसाल आगे जी। अब यहाँ पर मिसालें दे रहे हैं इसकी भी मूजबिल इल्ला की, तो दो मिसालें यहाँ पर आई हैं। दो मिसालों में से पहली मिसाल अल मिरफ़क़ु हद्दुन फ़ी बाबिल वज़ू। इसको समझिए ज़रा, ये क्या चीज़ है। कहते हैं ना कि कुरान करीम में हुक्म आ गया कि आप बाजुओं को धोएं, कहाँ तक जी? मिरफ़क़ तक। अब मिरफ़क़ तक जब आपने बाजुओं को धोना है तो क्या मिरफ़क़ इसमें दाखिल है या नहीं? ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई, पीछे हमने उसूल शाशी इसमें भी पढ़ के आया है और आपने उसूल उसमें कुदूर में भी पढ़ी होंगी। और इला यहाँ पर जो आया है वो किस लिए आया है जी? इसक़ाते मावरा के लिए आया है, फलां फलां उसके लिए। तो अब यहाँ पर ज़ाहिर बात इख्तिलाफ है। किसका इख्तिलाफ है? इमाम ज़ुफ़र का, जमहूर के साथ। ज़ुफ़र साहब क्या कहते हैं जी? ये कोहनी जो उभरी हुई हड्डी है ये धोने में दाखिल नहीं है, और जमहूर क्या कहते हैं? सारे दाखिल है। ये मसला है। अब यहां पर देखें, इल्लत दोनों की है कि, लेकिन मुअल्लिल मोतरज़ आके उसके मालूल का इनकार करेगा। अब इल्लत क्या है यहां पर, उसको आप देख लें। मसलन मिरफ़क़ का जो हद होना है, मिरफ़क़ का जो हद होना है, ये इल्लत है। हम भी कहते हैं मिरफ़क़ क्या है? हद है। इमाम ज़ुफ़र भी कहते हैं, जमहूर भी कहते हैं। तो इल्लत होने में दोनों उसको तस्लीम कर गए, लेकिन इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने ग़स्ल यद को हुक्म बना दिया है, और जमहूर ने जो है वो जानिब साक़ित को क्या कर दिया है? हुक्म बना दिया है। यानी यूं समझें कि एक जानिब मग़सूल है, एक जानिब मस्क़ूत है, जानिब मस्क़ूत है। तो अब यहां पर ये जो इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने जानिब मग़सूल को पकड़ा है। इधर से आते हैं तो तक निकालो उसको, और हम कहते हैं नहीं, इधर से आते हुए, वरना ये सारा यानी आता और ये सारा इसमें दाखिल हो जाता है, क्योंकि यद का लफ्ज़ हमने पढ़ा था ना, यहां तक आता है। तो हमने मस्कूत की तरफ से आए, मस्कूत की तरफ से जब आए टक किया तो हड्डी उधर रह गई, इधर दाखिल नहीं हुई, हड्डी उधर रह गई। हमने जानिब मस्कूत की तरफ से कट लगाया है और इमाम ज़ुफ़र ने जानिब मग़सूल की तरफ से कट लगाया है। तो उनका हुक्म मालूल अलग हो गया, हमारा मालूल अलग, जानिब मग़सूल जानिब मस्कूत, लेकिन इल्लत एक ही है। अच्छा जी, वह मिसाल हुआ मिरफ़क़ु हद्दुन फ़ी बाबिल वज़ू फ़ला यदख़ुलु तहतल ग़स्ल लिअन्नल हद्द ला यदख़ुलु फ़िल महदूदी। कहते हैं कि मिरफ़क़ हद है, गायत है, और आपने पढ़ा है आम तौर पर गायत हद जो होती है वो मुग़य्या महदूद में दाखिल नहीं होती, उसके लिए वही अतिम्मुस सियाम इलल लैल। तो हमने वहां पर लंबी छोटी बातें पढ़ी हैं। वो जेंस का मामला भी तो है ना भाई, जेंस जब जुदा होगी तो फिर किस तरह आप दाखिल करेंगे? यहाँ तो जेंस एक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा यादुन चल रहा है ना, तभी तो काटने की जरूरत पेश आई है ना। लेकिन जो आपने दलील पेश किया वहां रात की जिन्स और है, दिन की जिन्स और है, तो वहां तो दलील ही नहीं बनती इधर की। अच्छा जी, कुलना हम कहते हैं अल मिरफ़क़ु हद्दु साक़ित। मिरफ़क़ जो है वो हद साक़ित है, मस्कूत की तरफ से आया है। फला वो क्या कहते हैं? मग़सूल की तरफ से आया है। फला यदख़ुलु तहत हुक्म साक़ित,
लिहाजा वो साक़ित के हुक्म के नीचे दाखिल नहीं होगा। लिअन्नल हद्द, इस वजह से कि हद ला यदखुलु फिल महदूदी, हद दाखिल नहीं होती। देखो असा इधर आया ना दाखिल नहीं होती तो ठीक है, नहीं दाखिल होती, इसमें नहीं दाखिल, उधर दाखिल है, वो इधर आया ना वो आते नहीं दाखिल तो बस वो बाहर रहेगी, ये मसला हो गया। अच्छा, वकदालिका, ये एक मिसाल होगी। अब दूसरी मिसाल की तरफ जाते हैं जी। वकदालिका युकालु सौम रमदाना सौम फ़र्ज़न। अच्छा, ये है कि इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि जब आप रमज़ान का रोज़ा रखेंगे तो नीयत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फ़र्ज़ रोज़े में नीयत होनी चाहिए, फ़र्ज़ रोज़े में नीयत होनी चाहिए। इल्लत मुश्तरका है कि जिधर भी रोज़ा फ़र्ज़ आएगा तो उसमें तायीन करेंगे, तायीन के बगैर रोज़ा नहीं होगा। अगर रमज़ान का रोज़ा है और आपने रात को सैर भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया और कोई ज़हन में आपके ख्याल तक नहीं गुजरा रोज़े का और आपने वैसे ही वक्त गुजारा, तो निस्फ नहार तक आपके लिए गुंजाइश फिर भी है कि निस्फ नहार तक आप कर लें। निस्फ नहार के बाद अगर आप जाके नीयत करते हैं या नहीं करते, आपको ये एतबार नहीं है। लेकिन इस पर तो सबका इत्तेफाक है। अब देखें, इल्लत है कि फ़र्ज रोज़े में तायीन नीयत होना चाहिए, तायीन होनी चाहिए उसकी। लेकिन अब मालूल में हम जुदा हो गए आके, मालूल में ये जुदा हो गए हैं को कहते हैं कि रोज़े में नीयत इसलिए फ़र्ज है कि उधर से कज़ा रोज़े में नीयत फ़र्ज है। कज़ा रोज़े में क्या है? नीयत फ़र्ज है। तो जब कज़ा रोज़े में नीयत फ़र्ज है, मक़ीस अलैह है, तो लिहाजा यहाँ पर भी रुकिया है, नीयत फ़र्ज है, इसको उस पर वो ले गए। अच्छा, अब ये जो मालूल इन्होंने बनाया है, मालूल इनके यहाँ अदाए रमज़ान की तायीन है, अदाए रमज़ान की क्या है? तायीन है। अच्छा, उसको इन्होंने बना दिया है। लेकिन हम ये कहते हैं, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि ये इस तरतीब से है। हमारे नज़दीक यहाँ पर मामला ही जुदा है। हम कहते हैं कि क़ज़ाए रमज़ान की तायीन तो बंदे की तरफ से करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अदाए रमज़ान की तायीन खुद नस की तरफ से आई है, शरा की तरफ से आई है। कैसे? मसलन इदन सलख शाबान फला सौम इल्ला अर रमदाना, आप इस्लाम ने फरमाया जब गुजर जाए शाबान का महीना तो फिर कोई रोज़ा नहीं है मगर रमज़ान की रोज़ा है। लिहाजा जब तायीन शरा की तरफ से आ गई है तो हम यहाँ पर अदाए रमज़ान में तायीन नीयत मिन जानिब शरा हुक्म बनाएंगे, ना ये कि जिस तरह के आप उसको क्यास करके क़ज़ाए रमज़ान पर ले जाएं कि मिन जानिबिल अब्द है तो यहाँ भी मिन जानिबिल अब्द होना चाहिए, यहाँ भी मिन जानिबिल अब्द होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हमने हुक्म को यहाँ पर क्या कर दिया जी? दक लगा दिया। अच्छा, और ये भी ज़हन में रखें कि तायीन शरअ जो होती है वो राजे होती है और गालिब होती है किसके ऊपर? तायीन अब्द के ऊपर। वकदालिक युक़ालु सौमु रमज़ान सौम फ़र्दन फ़ला यजूज़ु बिदून तायीन कल क़ज़ा। क़ुलना, हम कहते हैं नहीं, सौमुल फ़र्द ला यजूज़ु बिदून तायीन, मानते हैं इस बात को, इस इल्लत को कि फ़र्ज रोज़ा जो होता है वो नीयत तायीन नीयत के बगैर नहीं होता, इल्ला मगर ये कि अन्नहु वजद तायीनु हा हुना मिन जिहत शरई, आपने जो दोनों में मिन जिहत अब्द कर दिया, ये मिन जिहत अब्द नहीं है, मिन जिहत अब्द नहीं है। क्या हाँ, अच्छा इसको जरा रोक। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने इसको समझ गया ना। हमने इसमें फ़र्क किया कि ये ऐसा नहीं है कि दोनों मिन जिहत अब्द, ऐसे नहीं है। वलइन क़ाला से यहाँ से वही इसी बात को दोबारा से फिर एक सवाल जो आपकी सूरत में ला रहे हैं। वलइन क़ाला, अगर कोई कहे, कौन कहे? ऊपर लिखा है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, सौम रमज़ान ला यजूज़ु बिदून तायीन, रमज़ान का रोज़ा तो तायीन के बगैर जायज़ नहीं होता, मिनल अब्द, अब्द की तरफ से जब तक वो तायीन ना आ जाए। कल क़ज़ा, जैसे कि क़ज़ा, देखें वही मिन जानिबिल अब्द कह रहे हैं ना, दोनों तरफ से, अदाए रमज़ान हो या क़ज़ाए रमज़ान हो, दोनों में मिन जानिबिल अब्द कह रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। क़ुलना, हम कहते हैं ला यजूज़ुल क़ज़ा, नहीं है जायज़ क़ज़ा बिदून तायीन, तायीन के बगैर, इल्ला अन्न तायीन लम यथबुत मिन जिहत शरई फिल क़ज़ा, लेकिन इस बात को आप ही माने ना कि तायीन क़ज़ाए रमज़ान में शरीयत की तरफ से नहीं आई, शरीयत की तरफ से क्यों नहीं आई? हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि रमज़ान का रोज़ा क़ज़ा करने का कोई ख़ास दिन नहीं है, ठीक है। तो क़ज़ाए रमज़ान का जो ताजीन है ये बाकायदा उस तरतीब से नहीं है। अच्छा, ये तो आप पूरे साल में कर सकते हैं, बस नजर मार के देख लो।
मैसेज कर नवाजी करते हैं आप। अच्छा, इसको समझ गए जी कि तायीन जो शरअ की तरफ से कज़ा में तो हो नहीं सकती, क्योंकि कज़ा के लिए पूरा रमजान पूरा साल है। किन 5 दिनों में रोज़ा जायज़ नहीं है? वो 2 ईद के और अयाम तशरीक के ना, बाकी सारा साल में रोज़े हैं कि नहीं है? जायज़ है ना। जब रोज़े हाँ रमज़ान का महीना निकाल दें, बाकी 11 महीनों में तो जायज़ है। तो लिहाजा अब शरीयत कैसे तायीन करे इसको? उसकी तायीन आसान थी, वो देखें आसानी से कर दी। जब गुजर जाए शाबान का महीना तो आ गया रमज़ान का महीना, लिहाजा रोज़ा वही होगा और कोई रोज़ा नहीं होगा। इसकी तायीन हो तो कैसे हो? लिहाजा दोनों में फ़र्क करेंगे, एक नहीं रख सकते आप दोनों को। मिन जिहत आप कैसे बनाएंगे आप? अच्छा, फलिदाल का यशतरी तो तायीन लाब्दी, पस इस वजह से शर्त है यहाँ पर आपकी तायीन वहीना वजे, और वो यहाँ पर वजद तायीन मिन जिहत शरई किसकी तरफ से पाई जा रही है? शरीयत की तरफ से। ऊपर मैंने हदीस सुनाई आपको ना, फला यशतरी तो तायीन लाब्द, लिहाजा यहाँ पर ये शर्त नहीं होगी तायीन लाब्द, क्योंकि जब आ जाए तो शरअ की तायीन तो बंदे की तायीन की जरूरत रहती ही नहीं है। मुतलक तायीन की बात हो रही है, वरना खुसूसी तायीन का मतलब ये है, तायीन का मतलब सिर्फ ये है कि रोज़े की नीयत का हाज़िर करना हो तो वैसे भी है। और आपने पीछे पढ़ा, अगर कोई रमज़ान के अंदर पिछले कोई रमज़ान का रोज़ा कज़ा करना चाहता है या नफली रखना चाहता है या कोई और रोज़ा वाजिबी अदा करना चाहता है तो इख्तिलाफ पड़ा था आपने पीछे, लेकिन उसका खुलासा यही निकला था कि नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि ये गालिब रोज़ा है। हाँ पीछे उसमें है ना। वह अम्मल क़ल्बु, अब यहाँ पर तीसरी चीज़ आ गई है, तीसरी चीज़ आ गई है।